दुख बढ़ता ही चला जाएगा जी इस काल में। ऐसे काल में फंस गया है जीव। क्योंकि विषय कषाय की वांछा और एक अभिमान, मान कषाय, ये सबसे बड़े शत्रु हैं जीव के। पर अब अनादिकाल से इसी में सुख मानता गया। एक जन्म पहले कुंदकुंदाचार्य गाय चराते थे जंगल में। लोगों की गाय लेते और उसको चराने जाते हैं, इतनी आजीविका थी बस। आग लगी जंगल में, सारा जंगल जलने लग गया। एक पेड़ जो है वो नहीं जला। सुनी होगी कथा तो ये। फिर क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने देखा कि क्या बात है, पेड़ नहीं जल रहा है। जिज्ञासा हुई तो पेड़ के ऊपर पहले कोई मुनिराज होंगे। शास्त्र जो है वहाँ पोखर, पोखर बोलते हैं छोटा, खाली जगह, वृक्ष के अंदर कोई खाली जगह थी, उसमें एक शास्त्र मिल गया। अब पढ़ना तो याद था नहीं, जैसे अज्ञानी जीव को शास्त्र पढ़ना ही याद नहीं। अनादिकाल से बेचारा पढ़ के निश्चय ने व्यवहार निकाले कैसे, उसमें से फॉलो कैसे करें, समझ में आए तो। फिर क्या हुआ? तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। हाँ, सारे पेड़ जल रहे हैं तो ये कैसे बच गया? ये कैसे बच गया? तो देखा तो कोई शास्त्र जी मिले हैं। हाँ, वो पोखर में। कोटर, हम हैं कोटर में। कोटर, हाँ, पोखर नहीं, नहीं, कोटर सही। शास्त्र जी मिले। अब उनको पढ़ना तो याद था नहीं, गाय चराते थे जंगल में, ग्वाले थे। कोई उनको ऐसी भक्ति जगी कि कोई उन्होंने, इसको समझदार को किसी को देऊं जो पढ़ेगा। हाँ, मेरे तो मालूम नहीं प्राकृत भाषा क्या होती है, कैसे शास्त्र कैसे क्या होगा। तो कोई मुनिराज जंगल में दिख गए। देखते से ही उनको लगा कि ऐसे शांत चित्त बैठे अपने आत्मा के लीन में, ध्यान में लीन हो रहे हैं, क्या बात है। तो उनके प्रति भक्ति पैदा हुई। बस यहाँ से जीव का काम शुरू हुआ। देखो, मुनिराज की या जिनेंद्र भगवान की तो बहुत आगे बात है, पहचाने नहीं। जिन भगवान मुनिराज को जाने तो जिनराज को जाने, कैसे जाने? नहीं जान सकता है। जो दिगंबर मुनिराज को जाने बिना खोटे गुरु में भटकता रहेगा। फिर कहने क्या हुआ उनको, ऐसा उनकी भावना हो गई। तो मुनिराज के हाथ में वो जो शास्त्र मिला था वो दे दिया, पात्र जीव को देख करके। बस इतना हुआ। इतने में जो उनके भाव थोड़े मंद कषाय रूप हुए। निर्मल तो सम्यक दर्शन बिना होते नहीं है। निर्मल भाव तो सम्यक, अपने को आत्मा ही नहीं माने जीव तो जब तक, तो उसके निर्मल भाव कहाँ होंगे? तो कुटुंब परिवार वगैरह संयोग में, विषय कषाय में डूबेगा। वो तो अनादिकाल से चल रहा है जी। उनने उनको दे दिया मुनिराज को, उनने उसका स्वाध्याय किया। उसके अंदर 5 खास ग्रंथ है। तो 84 ग्रंथ लिखे कुंदकुंदाचार्य ने। विदेह क्षेत्र से जाके सिमंदर भगवान के पास जाके आए। तो जगत का हर जीव पात्र ही है, संगी पंचेंद्री। उसको छोटा नहीं समझना बिल्कुल। क्या कहा 5 शास्त्रों में? देखो नीचे पेज नंबर 270 में नीचे 270 में नीचे हैं। 5 मिनट लगेंगे, छोटा सा टाइम है। हाँ, राजनी आकुलता हो जाती है सबको, जाना रोटी बनाना, महिलाओं को करना, क्या क्या माथे पे बोझा बहुत है।
बहुत बोझा है माथे पे, जिनवाणी सुनना महाभाग्य से मिलता है, लेकिन अब करे क्या बेचारा जी। तो रयनुसार लिखा सबसे पहले, रयनुसार 270 पेज के नीचे है। एक एक शास्त्र में विशेषता क्या है इतना देखना चाहिए कि जीव को श्रावक धर्म बताना चाहते हैं कि गृहस्थ में रहे, उसमें भी सम्यक दर्शन प्रकट कर सके जीव। नीचे फुटनोट में है वो रयनुसार, गृहस्थ दशा में जीव क्या करे, खाना कमाना, विषय कषाय, कुटुंब परिवार के बीच में रह करके करे क्या, कि रयनुसार में श्रावक धर्म के दान पूजा मुख्य है। इतना डिसीजन दिया है कि नित्य चूको मत दान देने से कम मीठे शब्द तो बोलो, इतना ही बहुत बड़ा दान है। कोई भी जीव हो, परमात्मा है वो। अब अपने को परमात्मा कुछ सुने भी सही तो दूसरे जीव की भी दया है। मीठे शब्द बोलने में क्या तकलीफ है जीव को। तो गृहस्थ दशा में श्रावक धर्म में एक तो दान बोलना मीठे में, और फिर पूजा। दान मने खाली बोलना ही नहीं है, गरीब आदमी हो उसको ज़रूर संभालना चाहिए। जीव है ना वो, पैसा क्या काम का, और अपने से जो गरीब हो बेचारा, कोई भी जीव हो, उसको दान देना चाहिए और मंदिर में भी देना चाहिए। पर आजकल मंदिर में तो इतने पैसे इकट्ठे हो गए कि उसका उपयोग क्या करें, यही समस्या है। हर मंदिर में ढेर हो जाते हैं पैसे के, अब उसका उपयोग क्या करें। तो खूब पाठशाला खोलो, बच्चों को इनाम दो, खूब अच्छी तरह से संभालो और अपने पास से भी दो। कम से कम मंदिर के पैसे में तो माथा उसमें तो मत इकट्ठे करने की बुद्धि रखो। इतना ही समझ जाए तो बहुत है। उसका उपयोग करो, मंदिर और सुंदर बन जाए, मंदिर में बहुत अच्छे आभरण लगे, खूब सजाओ मंदिर को, क्योंकि 3 लोक में और कोई रास्ता नहीं है जीव के जिन मंदिर सिवाय। वो दान पूजा मुख्य है और पूजा भी मुख्य है। गृहस्थी और पूजा नहीं करे तो फिर इसका मतलब क्या, अष्ट द्रव्य से सजा करके पूजा करें, रोज का काम है दिने दिने। ये तो गृहस्थ की बात हुई। अब अनंत भगवान को जो जानता है, क्योंकि जब दर्शन करेगा तो भगवान है कि नहीं, तो उनके द्रव्यगुण पर्याय से उनको जानेगा कि नहीं। पर्याय कैसी चल रही है, एक समय की है मोक्ष की पर्याय, अनंत भगवान की भी एक समय की है, भाव मोक्ष हो गया है, और राग देश बिल्कुल नहीं है। तो ये राग देश को पसंद कैसे करेगा। अगर अनंत भगवान को जानेगा तो दूसरे पे राग देश में अपने को डूबा कैसे रखेगा। इसलिए अनंत भगवान को जानना बहुत ज़रूरी है, द्रव्य से भी और पर्याय से भी और गुणों से भी। गुण इसलिए कि अनंत गुण हैं जीव में, और अनंत भगवान सब गुणों को जान रहे हैं। और दिव्य धनी में यही कह रहे हैं सारे जगत के जीवों से कि भाई आप अनंत गुणों की खान हो, अनादि अनंत हो, वहाँ पवित्र हो। पर्याय में जरा सा राग देश एक समय का है, उसमें डूबो मत। थोड़ा आप आत्मा भी समझो कैसा है ये चेतन देव, उसका उपदेश दिया गृहस्थ धर्म में। अब प्रवचन सार में अनंत का जानता, ये आ गई बात। अष्टपौड़ में क्या कहा, अष्टपौड़ शास्त्र है ना, अभी मौजूद है अष्टपौड़, तो उसमें दर्शन पौड़ में लिया है कि जो पुरुष दर्शन से भ्रष्ट है, सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है, वो भ्रष्ट से भी भ्रष्ट है। वो तो भटकना है 84 लाख योनि में। और सम्यक दर्शन जैन धर्म में पहली बात है कि आत्मा की अनुभूति प्रकट करके अपने को अनादि अनंत आनंद कंद आत्मा मंजूर करे, उसका नाम सम्यक दर्शन। श्रद्धा करे, श्रद्धा करने का कह रहे हैं, लीनता की बात तो फिर आगे है, पर एक समय तो लीनता होएगी तो ही सम्यक दर्शन होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। अपनी आत्मा में ये परमात्मा विराजमान है, देह में जीव खुद ही अनादि से परमात्मा है, लेकिन जानता नहीं था। तो द्रव्यगुण पर्याय से जानेगा तो वो पुरुष दर्शन से भी भ्रष्ट है। अगर सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है
तो चाहे कितने मुनिराज बन जाओ, कितने जन्म जन्म तक हो, अनंत काल हो गया ऐसा, 9वें ग्रह चले जाओ, पर भ्रष्ट से भी भ्रष्ट है वो, सम्यक दर्शन बिना हो ही नहीं सकता है कोई मुनिराज। उनको कैसा व्यवहार होता है न तो ये पता है, न क्या निश्चय होता है ये पता है। खाली देह की क्रिया करे जाओ पुद्गल की, तो पुद्गल की क्रिया से जीव को क्या होना है? जीव की तो ज्ञान समुद्र है, तो ज्ञान से उसको समझना चाहिए ना ये बात तो, कि मुनि दशा कैसी होती है, उनका कैसे जंगलवासी होते हैं, गिरिवन में रहते हैं, आत्मा के ध्यान में प्रचुर लीन होते और अनंत बनने वाले हैं। ऐसा श्रद्धा तो कर सकता है ना जीव यहाँ। फिर व्यवहार नए अवतार्थ है, ये जरूरी है कि 2 नए से जिनवाणी ने बात की, तो व्यवहार नए की सत्ता तो है, अर्थात पाप पुण्य दोनों पर्याय में चल रहे हैं, लेकिन वो आत्मा के अंदर है ही नहीं, अनादिकाल से द्रव्य में तो है ही नहीं। बस यही सारे दिनवाणी का रहस्य है कि जीव को आत्मा मानने में तकलीफ क्या है कि वो समझता है कि मैं तो रागी देशी हूँ, मैं तो संसारी हूँ। भाई ये तो एक समय की पर्याय है, आत्मा तो अंदर पूरा का पूरा परमात्मा विराजमान है अभी भी। ऐसी प्रतीति करो अपनी, ऐसा ही हो जीव। यहाँ से जीव की शुरुआत होती है। सुनना भी चाहिए कि आत्मा परमात्मा है, मैं आत्मा ही अनादि अनंत शुद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ, मुक्त हूँ, मेरा कुछ बिगड़ा ही नहीं अनादिकाल से, तो परिणति में राग देश हुए हैं, वो भी एक समय का। हर समय जीव के पास मौका है अभी। संगी पंचेंद्री चाहे नरक में हो तो भी सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है, अपने को जान जाता है, बशर्ते कि पहले सुना हो ध्यान से जिनवाणी को। और आत्मा सुन के नाराज नहीं होना, आत्मा सुन के प्रसन्न चित्त होना, वो ये पहली शर्त है। यहीं गड़बड़ है बस। आत्मा आत्मा की बात मत करो, तो काय की करें, शरीर की करें, खाने पीने की करें, मंदिर में तो कम से कम चलने दो। ये भूल गया ना, भूल गया अनादिकाल, भूल गया। वैसे ही अभी भी चलता है ना, भूल गया जीव कि मैं अनादिकाल से 4 गति भटका हूँ, मेरे दुख पाया, ये नहीं समझता है। पहले गुण स्थान है जाऊँ, गंभीर नहीं है ना, गंभीर नहीं है। गंभीर होना चाहिए, समुद्रवत गंभीर ज्ञान, तो उसको जिन वचन को झेलेगा। गंभीर जब होएगा कि जब जनराज की सत्ता तो मंजूर करें। कुंदाचार्य की सत्ता मंजूर करने का अर्थ ही जनराज की सत्ता मंजूर हो गई। इसलिए कली काल सर्वज्ञ नाम देते हैं कुंदाचार्य को। जन प्रतिमा में चाहे 20 पंथी हो कि 13 पंथी हो, श्वेतांबर में नहीं, हर प्रतिमा पे कुंदाचार्य लिखा होगा। ये मार्ग ही कुंदाचार्य का है। यह कली काल के सर्वज्ञ नाम पाते हैं, छोटी बात नहीं समझना। कुंदाचार्य के शास्त्र जो है ना अलग अलग बता भी देते हैं। देखो थोड़ा सा और है, 2-4 मिनट है ना, अभी नहीं है, नहीं है, टाइम हो गया। देखो समय सार की 11वीं गाथा में व्यवहार नय को अभूतार्थ कहा कि व्यवहार नय में जो पुण्य पाप होते हैं पर्याय में, भावलिंगी संत को भी होते हैं, लेकिन वो पर्याय में है। एक समय की उम्र है, द्रव्य में है ही नहीं, द्रव्य में है ही नहीं। अभूतार्थ कह दिया उसको द्रव्य दृष्टि से, आत्मा में नहीं है। आत्मा के बाहर उसी एक समय की परिणति में रहो, इतना ही समझाना है दिनवाणी को। तो ये आत्मा पसंद कर लेगा, अपना आत्मा पसंद करे कि आत्मा की अनुभूति होती है, मोक्ष मार्ग चालू हो जाता है। तो व्यवहार नय अभूतार्थ है, इसलिए व्यवहार नय में डूबना नहीं। कितने पूजा पाठ करो, कितने ही सांस छोड़ो, कितने ही दान दो, पर ये तो व्यवहार की बातें हैं। और नियम सार की 6ठी गाथा में रत्नत्रय स्वरूप नियम मोक्ष का उपाय है। आत्मा कैसा है कि रत्नत्रय का समुद्र है, ऐसा आत्मा की प्रतीति होना जीव को रत्नत्रय स्वरूप की, कि रत्नत्रय पर्याय में उसी क्षण प्रकट हो जाएगा। कितनी देर है, बोलना जरा एक बार। रत्नत्रय स्वरूप आत्मा के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का समुद्र है जीव। एक समय भी अगर पसंद कर ले अपनी आत्मा को, एक समय भी जान जाए, सारा द्वादशांग इतना ही कहने वाला है।
तो ये जीव उसी क्षण रत्नत्रय उसकी पर्याय में प्रकट हो जाता है। चारित्र में कम है लेकिन चालू तो हो जाता है। आत्मा को जाने और आत्मा का आनंद का स्वाद या आनंद का दरिया तो ये जीव है, अनादि से है। फिर आखिरी मैं निश्चय से एक हूँ, शुद्ध हूँ। ये बात जरूरी है, क्योंकि जीव अपने को अनेक मानता है। अनेक नहीं है जीव, एक है। तो गुण तो अनंत है, गुण अनंत होने पर भी एक है। वो तो एक गुण के साथ में अनंत गुण का रहना वस्तु स्वरूप है। फिर भी जीव तो अनंत गुणों का अभेद एक रूप पिंड है, अभी भी अनादि से है। इसलिए उसको भूतार्थ कह दिया और निश्चय नय को भूतार्थ कह दिया। निश्चय नय का विषय शुद्धात्मा है। ये जो आत्मा विराजमान है, हर जीव चाहे कहीं हो चार गति में, संगी पंचेंद्रिय ये बात समझ सकेगा कि वो परिपूर्ण आनंद का कंद है, अभी भी है और अनादि से है। समझा के रत्नत्रय चालू हो जाएगा और जैन धर्म शुरू हो जाएगा। मतलब महावीर भगवान की